स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखिए, क्योंकि वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, क्या हालचाल। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, इस मूवी के लिए जो हाइप बना था, मूवी ने इसे अच्छे से डिलीवर किया। और सीधे ही बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी उसी पॉइंट से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 4 का एंड हुआ था, जहाँ पे इन्फिनिटी कैसल के सारे गेट्स खुल गए थे और एक के बाद एक हाशिरा नीचे गिरते जा रहे थे। और जो वो गिरने का मोमेंट दिखाया है स्लो मोशन में, वो काफी कूल है, जहाँ हम मूवी के शुरुआत में हर एक हाशिरा को फाइट सीन में देख सकते हैं। और उस टाइम में थिएटर में जो क्राउड था, उनके जो रिएक्शन है वो देखने लायक था। लोग पागल की तरह चिल्ला रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ हाशिराओं के ग्रैंड एंट्री को फैंस ने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। खैर, हम इसके बाद ही तांजीरो को देखते हैं, जो कि स्लो मोशन में गिर रहा होता है। और थिएटर में जो वो मुझे सीन देखने को मिला, और जो पीछे दीवारें डिटेल्स, वो जो प्रॉपर मुझे सीन देखने को मिला, उसे देख के ही मुझे ये फील हुआ कि इस मूवी को थिएटर में देखना क्यों जरूरी है। जब बड़े पर्दे पे आप उनको एक्शन में और जो इन्फिनिटी कैसल की जो विजुअल्स है वो देखने को मिलेगा, तो आपका दिल धक धक करने लग जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मूवी में फाइट सीक्वेंस चल रहे थे, जो टेंशन बिल्ड हो रहा था, तब पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा था। चाहे वो अपर रैंक 2 के साथ मिसूरी की हो जाए, या फिर तांजीरो और क्यू के साथ जो आकाशा का बैटल है वो हो जाए। खैर, हमें जो पहले अपर रैंक 2 के साथ फाइट देखने को मिल गया था, तो जो सबसे कमजोर हाशिरा थी वो अपर रैंक 2 से लड़ जाती है। जहाँ ये फाइट उतना इंटेंस, उतना रेज, उतना रॉ एनर्जी से तो नहीं भरा था, लेकिन फिर भी ये फाइट काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फाइट के एंड में आते आते हम ये देखते कि जो इंसेक्ट हाशिरा होती है वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। अब मैंने मांगा तो नहीं पड़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं मूवी में ही एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद इसके बाद ऐसा कुछ होगा जिसके कारण जो अपर रैंक 2 है वो कमज़ोर हो जाएगा, या फिर वो मर भी सकता है। क्योंकि उसके बाद अपर रैंक 2 के सामने आगे जो होती है वो तो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी। शायद उसका जहर काम कर जाए, या फिर उसने और भी कुछ जहर के जाल बिछाए होंगे। शायद वो अपने बॉडी में ही जहर को खोल के रखी होगी, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण अपर रैंक 2 का हारना तो तय है। और उसके बाद बाकी हाशिराओं के जो छोटे छोटे क्लिप्स है वो काफी शानदार है। जब वो स्क्रीन पे आ रहे थे, लोग खुशी से पागल हो जा रहे थे। और इस मूवी के सेकंड फाइट पे बढ़े तो आपने क्या क्या नोटिस किया? जी हाँ, मैं थंडर स्टाइल की बात कर रहा हूँ। अब जेनित्सु का ओपोनेंट में जो डीमन होता है उसे आपने पहले कहीं देखा था। अब गेस कीजिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उसका जिक्र कर रखा है, जहाँ मैंने इसे सीजन 4 में अच्छे से बोल दिया था, और देखा आपको देखने को मिल गया। जहाँ ये वही बंदा होता है जो कि स्टोन हाशिरा के साथ रह रहा होता है, लेकिन वो जेलस होने के कारण से ही उस दिन वो रात को डीमन को लेके आया था, जिसके कारण वो सब हादसा हुआ, जिसके कारण स्टोन हाशिरा बना। लेकिन उसके बाद वही जाके जेनित्सु के साथ थंडर ब्रीदिंग सीखता है, जो कि फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के जो बाकी 6 फॉर्म है वो सीख लेता है। लेकिन जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही सीख पाता है। जेनित्सु की कहानी भी इंटरेस्टिंग है कि जो गुरुजी होते हैं वो उसे कहीं से उठा के लाते हैं, जहाँ वो एक लड़की से शादी करने के लिए सारे पैसे दे देता है और फकीर हो जाता है। और उसके बाद उनके गुरुजी उन्हें लाके ट्रेनिंग देते हैं। तो अब पता चला कि जेनित्सु हर वक्त लड़की लड़की क्यों करता रहता था। खैर, इन सभी बातों को छोड़ के अगर मेन टॉपिक पे आ जाए, तो ये जो डीमन देखने को मिला है, इसका स्टोरी हम पहले से ही देखते हुए आ रहे थे। और इन दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध देखने को मिलता है, ओ माय गॉड, जब दोनों ही थंडर ब्रीदिंग को यूज कर रहे थे तो पूरा थिएटर गरज रहा था। अब इस सीन को लेके भी लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि थंडर ब्रीदिंग अब नाम से पता चलता है कि ये जल्दी हो जाएगा। अब हमने सीजन 2 में ये देख रखा था कि जब जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग गॉड लाइक स्पीड का यूज करता है, तो जो वो फुटेज देखने को मिलता है वो काफी शानदार था, क्योंकि उसके बीच में ही दूसरी फाइट्स दिखाई जा रही थी, जिसके कारण जो जेनित्सु का फाइट है वो लंबा लग रहा था। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि थंडर ब्रीदिंग तो लाइटनिंग स्पीड से ही होता है, तो उसका जो फाइट सीन है वो ज्यादा टिक ही नहीं सकता। और इसी कारण से जब जेनित्सु का पीक मोमेंट आता है तो वो पल भर में ही खत्म हो जाता है। जहाँ ये देखने में तो बहुत ज्यादा कूल था, वो जो बिजलियां चारों तरफ से एक्सपेंड हो रही थी, वो सीन तो गूस बम्प, क्या ही बोलूं मैं, बहुत 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 बढ़िया था। उस पर्टिकुलर सीन में तो लोग पागल ही हो गए थे। लेकिन वो सीन जल्दी ही खत्म हो गया, और लोग चाहते थे कि ये सीन थोड़ा और ज्यादा चलता। लेकिन जो भी हो, कम था लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल बॉस फाइट पे, जहाँ हमें गियो और तांजीरो के साथ आकाज़ाका बैटल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत 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 ही बढ़िया था। आकाज़ाका हमें यहाँ पे रियल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, और उसके पास क्या ही पावर थी। यहाँ पे हम तांजीरो के फिर से अपग्रेड मोमेंट को देख सकते हैं, जहाँ वो हिनो कामिकागोरा को तो यूज कर ही पा रहा था, उसके साथ साथ ही वो अपने फादर के एक फॉर्म को यूज कर पा रहा था, जहाँ वो बहुत ही स्मूथ जाके बिना झंझट के ही बहुत फास्टली अपने मूव्स को कर पा रहा था। लेकिन इसके पहले भी मैं ये बता दूं कि जो आकाज़ाका के साथ गियो का फाइट सीक्वेंस है वो काफी बढ़िया है। जब आप उसको बड़े स्क्रीन पे विटनेस करोगे तो आपको जो मजा आएगा, मैं क्या ही बताऊं, मैं आपको उसे बोल के समझा नहीं सकता, इतना मजा आने वाला है। जहाँ पे एक के बाद एक स्टनिंग मोमेंट में, और वहाँ पे जो म्यूजिक को इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, मजा आ गया। और जब आकाज़ाका गला कट भी जाता है तो भी वो नहीं मरता, यहाँ तक कि वो गियो के तलवार को भी तोड़ देता है, और वो अपने सिर को फिर से रीजेनरेट कर रहा था। लेकिन उसी दौरान अचानक तांजीरो के हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है, और उसका मुक्का जाके आकाज़ाका के मुंह पे लगता है। और उसके बाद हमें जो दुख भरी इमोशनल स्टोरी देखने को मिली है, उसके बाद सभी का मुंह बंद का बंद रह गया। ऐसा लग रहा था पूरे थिएटर में मातम मच चुका है।
एक चू की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लोग आकाज़ाकी की स्टोरी में इतना खो गए, और हो भी क्यों ना, आकाज़ाकी की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। जहाँ अगर मैं उसके बैक स्टोरी की बात करूँ, जो उनके जो पिता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जहाँ उन्हें एक बीमारी हो जाती है, और फिर भी वो अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखता है। यहाँ तक कि वो उनके दवाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए चोरी भी करता है। चाहे उसे जितना भी तकलीफ क्यों ना सहना पड़े, वो फिर भी चोरी करता है और अपने पिताजी के लिए दवाई लाता है। लेकिन अचानक गिल्ट के कारण एक दिन उसके पिताजी आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका रेज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसने अपने पिताजी के लिए बहुत कुछ सहा था, लेकिन आखिर में आते आते उसने अपने पिताजी को भी खो दिया। और इन सब के बाद आकाज़ाकी लाइफ में एक और मोड़ आता है, जहाँ उसे एक और मौका मिल जाता है अपनी लाइफ को सुधारने का। और उसके पिता ने भी उससे यही कहा था कि एक नई शुरुआत करो, एक अच्छी शुरुआत, जहाँ हमें एक अच्छा मास्टर देखने को मिलता है, जहाँ वो आकाज़ा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही अच्छे से सिखाता है। लेकिन उसके बदले में उसे उसकी बेटी की देखभाल करना होता है। उसकी बेटी बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाती है, उड़ भी नहीं पाती है। तो आकाज़ा उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। उसकी माँ ना होने के कारण जो सारा देखभाल है वो खुद आकाज़ा ही करता है, बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक। और ऐसे ही दिन बीतते बीतते आकाज़ा का दिल भी अच्छा हो जाता है। और एक दिन आकाज़ा के जो मास्टर है, उनकी जो बेटी है, उनकी शादी वो आकाज़ा से करवाना चाहते थे, और इसको लेके बात चल रही थी, जिसे आकाज़ा मान भी लेता है। और फाइनली उसे लगता है कि उसके जीवन में अब सब ठीक होने वाला है। तो वो अपने पिता के कब्र के पास जाता है, और ये सब बोल के आ ही रहा होता है कि वो आके देखता है कि उसके गुरुजी के कुएं में किसी ने जहर मिला दिया था, जिसके कारण उसकी गुरुजी और उसकी होने वाली पत्नी दोनों ही मर जाती है। इस सीन को देख के झटका तो लगा और आंसू भी निकले, लेकिन दिल ने दिमाग को एक बात कह डाली कि कोशिश तो मेरी पूरी थी, लेकिन मैं अच्छा बन नहीं पाया। और इस दुख भरे हादसा के बाद हमें आकाज़ा का डीमन फॉर्म देखने को मिलता है, जहाँ उसे कोई परवाह नहीं होता है, वो खो जाता है। लेकिन अंत तक आते आते जब उसके मास्टर और उसकी होने वाली बहू उसकी यादों में आके उसे गले से लगा लेती है, तब जाके आकाज़ा घर लौटता है। और वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और इसके बाद हम देखते हैं कि आकाज़ा खुदकुशी कर लेता है, जहाँ खुद ही वो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कैसल और भी ज़्यादा बड़ा होते ही जा रहा था, जहाँ फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स वाले इस कैसल का मैप बनाते हुए थक नहीं रहे थे। वो इसका मैप बनाते ही जा रहे थे, क्योंकि इन सभी को आखिर मूजान को हराना जो था। और फाइनली हमें मूजान देखने को मिलता है, जो कि खुद को हील कर रहा था, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दैट्स इट गाइज, यही था। मूवी में बहुत सारा एक्शन है, लेकिन आखिर में आते आते मूवी आपको बहुत ज़्यादा मायूस कर जाती है, जहाँ मूवी आपके दिल को अंदर से तोड़ देती है। और जाते जाते मैं एक बोनस पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास देखा है, तो वो लोग जैसे फायरवर्क्स देखने जाते हैं, तो इस मूवी में भी आकाज़ा उसके बहू के साथ फायरवर्क्स देखने जाता है। यहाँ तक कि वो बाद में जाता है, वो खुद अकेले नहीं जाता, वो उसे साथ में लेके जाता है। तो यहाँ पे जो प्यार का मतलब है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निखारा गया है, जहाँ हम इसके कारण ही इससे इतना ज़्यादा अटैच होकर इतना ज़्यादा दुख महसूस कर रहे थे कि हम आकाज़ा के दुख को अपना दुख मान रहे थे। इसके ज़रिए ही आप ये समझ सकते हैं कि मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी थी। खैर, आकाज़ा के लिए दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फाइनली वो अब अपने घर में लौट चुका है। तो ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। अभी और 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा इसके पार्ट 2 के लिए, जहाँ हम ये देख के हैरान है कि आकाज़ा को अपनी जान खुद लेनी पड़ी, वो इतना स्ट्रांग था। तो अभी तो हमें अपर मून 1 का फाइट देखना बाकी है, तो सोचिए वो कितना स्ट्रांग होगा, और फिर मूजान कितना स्ट्रांग होने वाला है। खैर, अगर हम डीमंस की बात कर ही रहे हैं, तो हम ये भूल रहे हैं कि हमारे पास विंड हाशिरा है, हमारे पास सर्पेंट हाशिरा है, और तो हमारे पास स्टोन हाशिरा भी है, हमारे पास मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा भी है। तो अभी तो बहुत सारा फाइट सीक्वेंस देखना बाकी है। और फाइनली इस मूवी में हमें गियो के चेहरे में भी मार्क देखने को मिल चुका है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगली मूवी में जब तांजीरो इनके साथ इन्वॉल्व होगा, तो उनके पास भी मार्क आ जाएगा, और वो फाइट देख के हम सब हिलने वाले हैं। तो यही तक था दोस्तों। अगर इस मूवी को लेके कोई राय है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।